देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसे ग्राफ कहाँ पे आते थे बताइए? चैप्टर कौन से चैप्टर में? मोशन में आते थे, याद है? तो मोशन भी आना बहुत जरूरी है आपको। चलिए कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। हाँ भाई जरा ध्यान दें बच्चों, देखिए सॉल्यूशन में जो मास दिया हुआ है बॉल का वो कितना है बताइए? मास दिया है मुझको 50 ग्राम। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ रहा होगा लेकिन जब मास इन्होंने मुझे 50 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं मास को किलोग्राम में ना चेंज कर दूं? है ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि मास का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। तो भाई इसको किलोग्राम में कर लीजिए ना। अब मुझे बताइए आप ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड लगा के। सभी बच्चों को पता होगा, बहुत बेसिक सी बात है। तो हमने क्या किया, 50 को हमने 1000 से डिवाइड लगाया। अब ये ग्राम की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ? किलोग्राम। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व करना सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे ही पढ़े रहने तो कोई बात नहीं है। अब इसको ऐसे ही होल्ड करो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर इज शोन इन द फिगर। अच्छा एक बात बताइए, कंक्रीट का जो फ्लोर होता है, ठीक है ना, कंक्रीट का अगर फ्लोर है या कोई भी फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर इसलिए नहीं बोला गया है कंक्रीट का फ्लोर बच्चों, इसलिए बोला गया है ये थोड़ा सा खुरदुरा है। कंक्रीट का फ्लोर कैसा होगा? खुरदुरा होगा, है ना, ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा। अब एक बात बताइए, बॉल है ये 50 ग्राम की, ठीक है, ये बॉल ऐसे करके जा रही है, ठीक, आपके हिसाब से बताइए थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कंक्रीट पे, या स्मूथली चलती रहेगी? नहीं चलेगी ना, क्योंकि ये जो कंक्रीट का फ्लोर है बच्चों, आपको पता है कहीं ना कहीं ये इस बॉल को एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाकर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाकर डिसेलरेट कर देगा बच्चों। डिसेलरेट करने का मतलब है धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली ये बॉल स्टॉप हो जाएगी, यानी कि कुछ आफ्टर सम टाइम इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आती है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ तो कोई फिजिक्स लगाना नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या कि इस बॉल को डिसेलरेट कौन कर रहा है? जरा ध्यान दें, इस बॉल को डिसेलरेट करने का काम कौन कर रहा है? तो जवाब है ये जो कंक्रीट फ्लोर है वो इसको डिसेलरेट करने का काम कर रही है, इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में जब इंक्रीमेंट होता था तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते थे, और जब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होता था, वेलोसिटी डिक्रीज करती थी समय के साथ साथ, तो हम उसको डिसेलरेशन बोलते थे। होता वो भी एक तरीका का एक्सेलरेशन है, बट वहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है इसलिए हम उसको डिसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आती है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बॉल का कंक्रीट पे, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये देखिए वेलोसिटी है और ये टाइम है। सबसे पहले तो बच्चों आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ नहीं पढ़ना आता है। देखिए आपकी बुक में ऐसा ग्राफ दिया है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए पता है हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये टाइम एक्सेस है, ध्यान से चेक करिए, टाइम सेकंड में चल रहा है, और ये आपकी वेलोसिटी एक्सेस है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखिए ये 0 है, ये 0 एक्स एक्सिस है, ये 0, फिर यहाँ कहीं मन आता होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से 2 का गैप करके हमको यहाँ दिया है। तो 0 सेकंड पे, ये टाइम 0 सेकंड है, 0 सेकंड पे आपको वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 80 चेक करिए, 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान से चेक करिए, बहुत सारे बच्चों को ग्राफ नहीं पढ़ना आता है। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी बच्चों? जब 2 सेकंड पे आपको मैं वेलोसिटी पूछूंगा तो आपको करना क्या है? आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये ग्राफ को जहां पे कट करेगी, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे मुझे पॉइंट 2 से पास होते हुए ड्रॉ करनी है, और ये ग्राफ को जहां पे कट करेगी वहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा कहां? वेलोसिटी वाली एक्सिस पे, और ये 60 पे आ जाएगा। यानी कि जब टाइम 2 सेकंड हो जाता है तो बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 60। अब मुझे बताओ, जब बॉल जस्ट स्टार्ट हुई थी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जस्ट जब स्टार्ट होता है बच्चों, तो टाइम कितना होता है? 0 होता है। भाई आप ऑब्जर्वर हो, आप अपना घड़ी स्टार्ट करोगे, बोले वहां 1 2 3 स्टार्ट, तो उस टाइम t = 0 होगा। जैसे स्टार्ट हुई बॉल 80 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई, 2 सेकंड गुजर गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 80 मीटर पर सेकंड। अब 2 सेकंड पे बॉल मान लो यहाँ आ गई, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 60 मीटर पर सेकंड। आप क्लियरली देख रहे हो वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रही है, यही बात तो मैं कह रहा था ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 4 सेकंड होगा, वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 40। 6 सेकंड पे कितनी हो गई? 20। और 8 सेकंड पे कितनी हो गई? तो जवाब है 8 सेकंड पे ये ग्राफ, मतलब 8 सेकंड पे तो आप ऊपर लाइन ही नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि ग्राफ ही एंड हो गया। फिर भी आपको करना क्या है? क्या बताया मैंने आपको कि जितने टाइम पे भी आपको वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम पे जाकर और वहां से आपको सीधा लाइन ड्रॉ करना है जो ग्राफ को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और ग्राफ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे। लेकिन ध्यान से चेक करिए बच्चों, 8 सेकंड पे तो ये ग्राफ को खुद ही इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम यहां से परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करेंगे? y एक्सिस पे। तो ध्यान से चेक करिए, यहां से जब आप y एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो ये तो कहां आ गया?
क्योंकि देखिए ना ये 20 का गैप है, ये 20 का गैप है, तो ये 0 ही तो होगा, y एक्सिस के लिए भी 0, x एक्सिस के लिए भी 0। तो यहां से जब परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 0। यानी कि ऐसे आफ्टर 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड करते 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 जैसी बॉल यहां कहीं होगी, ठीक है, तो 8 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, है ना, 8 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा जस्ट, तो इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी बोलिए 0 मीटर पर सेकंड। आप ग्राफ से देख सकते हैं। यानी कि क्या मैं अब आपसे ये नहीं बोल सकता हूं कि मुझे जो टोटल टाइम दिया, बच्चों ध्यान से चेक करिए, मुझे जो टोटल टाइम दिया हुआ है इस ग्राफ में, उसको अगर मैं स्मॉल t से दिखाऊं तो मुझे आप देख के बताइए कितना टाइम है, 0 से लेके 8 सेकंड तक, मतलब टोटल 8 सेकंड हो गए। ऑब्वियसली कोई डाउट है इसमें नहीं। अगर बच्चों मैं यहां से आपसे पूछूं कि व्हाट इज u मींस इनिशियल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है टाइम t 0 पे, भाई जब ऑब्जर्वर ने जस्ट उसको देखा, जैसे ही वो स्टार्ट हुई तो कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, मतलब उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 80 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। तो u की जो बच्चों वैल्यू है वो कितनी है 80 मीटर पर सेकंड। अब मुझे आप बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। चेक करो भाई, फाइनली जब 8 सेकंड कंप्लीट हो जाता है तो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गई। अब इन्होंने हमको क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बच्चों ध्यान दें, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। मतलब ये जो कंक्रीट की फ्लोर है, ये बॉल पे कितना एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। इसका क्या मतलब है कि ये बॉल पे कितना एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, मतलब कि ये बॉल को किस हिसाब से बॉल की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, मतलब बॉल पे लगने वाला एक्सेलरेशन हमको बताना है, ठीक है। और बॉल पे लगने वाला एक्सेलरेशन आइए अगर हम निकालें तो हमको फॉर्मूला पता है मोशन वाले चैप्टर में, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। अगर हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल, है ना। तो एक्सेलरेशन आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल को अगर हम स्मॉल a से दिखाएं बच्चों, तो अगर आपको याद हो, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, v = क्या होता था u + at, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर आप यहां से u की वैल्यू a की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आता था, पहले हम u को इधर ट्रांसफर करते थे तो v, और u इधर जाके माइनस में आता था = a × t। फिर हम क्या करते थे, a से बोथ साइड डिवाइड लगाते थे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, a से कैंसिल, तो ओ सॉरी t से लगाएंगे ना, हमको a की वैल्यू निकालनी है ना, तो t से इधर भी, t से इधर भी, t से t कैंसिल, a की वैल्यू क्या आती थी, और ये तो याद हो जाना चाहिए तो, हां याद है ना। तो एक हां मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, तो a = व्हाट, v - u / t, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो आइए जरा एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, निकालने से पहले एक बात बताओ मुझे, ये जो एक्सेलरेशन आएगा इसका साइन माइनस आएगा कि प्लस आना चाहिए, आपके हिसाब से माइनस आना चाहिए, क्योंकि कहने के लिए तो एक्सेलरेशन है लेकिन ये डिसेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी जो बॉल की है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, v फाइनल वेलोसिटी कितनी, ध्यान से चेक करो, 0 माइनस u की जगह हम क्या पुट करेंगे 80 अपॉन t कितना है, टोटल टाइम कितना लगा 8। अब मुझे ये बताइए बच्चों, 0 - 80 कितना होता है, -80 होता है, 0 - 80 -80 होता है, इतना मैथ्स आपने पढ़ा है। तो ये हो गया -80 और बाय 8, करेक्ट। 8 1 और 8 10 कितना आ गया -10। अब थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, ऊपर क्या था बताइए, वेलोसिटी वाला पोर्शन था, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी की तो यूनिट आएगी, यानी कि ऊपर आ जाएगा क्या मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम था तो नीचे सेकंड, और ये सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैसे भी पता है आपको एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, अब ऐसा आ गया। एक बात बताइए, देखिए बच्चों मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर या तो आप डिसेलरेशन लिख दो, बच्चों एक बार रिवाइज करिए जो मैंने आपको क्लास में बताया। मैंने आपको क्या क्लास में क्या पढ़ाया है कि अगर आप डिसेलरेशन लिख रहे हो तब आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, याद है। लेकिन अगर आप डिसेलरेशन को एक्सेलरेशन ही लिख रहे हो और वो डिसेलरेशन है, तो उस एक्सेलरेशन को आपको आगे माइनस लगा के दिखाना है, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर क्या करेंगे कि द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल इज व्हाट, हाँ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में ही आंसर आप दीजिएगा अगर आप इसको एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सेलरेशन ही पूछा है। और फिर आप ब्रैकेट में लिख भी दीजिए कि here minus sign shows that the velocity of ball is continuously decreasing and finally it comes to rest। खत्म कहानी, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। तो पहला आंसर हो गया। अब आपको दूसरा आंसर ये निकालना है बच्चों, क्या, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल, मतलब ये जो कंक्रीट फ्लोर है ये बॉल पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। देखिए एक बात तो आप लोगों को पता है, ये बॉडी मोशन ऐसे कर रही है, ठीक, तो इसके मोशन के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि अलोंग द सरफेस होगा, ठीक है ना।
मतलब जहां पर बॉल और कंक्रीट का कांटेक्ट हो रहा है वो उस कांटेक्ट के अलाउंग मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एक बार बताइए, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स भी तो एक तरीके का फोर्स है, ठीक। और फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, बताइए मुझे। हाँ, फोर्स निकालने का बच्चों आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, मास इनटू एक्सीलरेशन। बच्चों ध्यान दें, सुनो, देखिए आप फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगाते हैं तो मास आप कौन सी बॉडी का लेते हैं, मास आप उस बॉडी का लेते हैं जिस पे एक्सीलरेशन लग रहा होता है। मतलब सुनो, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी और या तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई होगी। तो मास आपको उस बॉडी का लेना है जिस बॉडी की वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो गई होगी या तो डिक्रीज हो गई होगी, मतलब जिस वेलोसिटी पे एक्सीलरेशन काम कर रहा है, किसके द्वारा, फ्लोर के द्वारा। तो बताओ वो कौन सी बॉडी है, बॉल है, यानी कि मास हमको किसका रखना है, बॉल का। समझ में आई? कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम F m यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, है ना। अरे भाई फ्रिक्शनल फोर्स भी तो एक तरीके का फोर्स है, और फोर्स हम कैसे निकालते हैं, m इंटू ए, क्योंकि फ्रिक्शनल क्योंकि ये जो फ्लोर है उसी के कारण फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रहा है, और वो जो फ्लोर है वो बॉल पे कितना एक्सीलरेशन करवा दे रही है, तो जवाब है -10, है ना। -10 का मतलब क्या है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है -10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी डिक्रीज कर रही है, 10 माइनस नहीं, मतलब डिक्रीज बोल दिया तो माइनस क्यों लगाओगे, ठीक है। हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज हुई, चेक करो। तभी तो भाई हर एक सेकंड में अगर 10 डिक्रीज होगी तभी तो 8 सेकंड में 80 डिक्रीज हो जाएगी। शुरू में तो 80 थी, अब 8 सेकंड में अगर हर सेकंड में 10 हो रही तो 8 सेकंड में टोटल 10 8 टाइम्स करके डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है, ठीक। तो आपको मास किसका लेना है यहाँ पर, बॉल का, ठीक है। यही मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता था। तो ये हमने बॉल का मास लिया, अभी भी हमने आपको बताया था मास किसमें है हमारा, किलोग्राम में कितना है, 50/1000, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, केजी। वैसे अगर आपको नहीं लिखना हो तो मत लिखो, सीधे हम लोग फोर्स का यूनिट क्या दे देंगे, न्यूटन, क्योंकि मास अगर आपने किलोग्राम में लिया है, एक्सीलरेशन अगर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया है, तो फोर्स न्यूटन में आएगा। ये सभी बच्चों को पता है। अच्छा, खास बात पता है, खास बात क्या है, अब बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पर जब हम एक्सीलरेशन की वैल्यू रखेंगे तो क्या माइनस रखें कि प्लस में रखें, है ना। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप माइनस में रखो कि प्लस में रखो, ठीक है। देखिए बात समझिए मेरी, यदि आप माइनस में रखते हैं, मान लीजिए कि आपने इसको माइनस में रख दिया, मैंने कहा भाई ठीक है रख दो, एक 0 से एक 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, और आंसर क्या आ गया, ध्यान से चेक करिए, 5/10 क्या होता है, 0.5, और ये वाला माइनस बच गया, यानी कि -0.5 न्यूटन। अब देखिए जब आप बताओगे कि बॉल पे फोर्स लग रहा है तो बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हो आप। माइनस ओनली शोज व्हाट, डायरेक्शन, माइनस साइन ओनली शोज कि बॉल अगर लेफ्ट से राइट जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट से लेफ्ट लग रहा है। तो अगर आपने एग्जाम में माइनस रख भी दिया तो बच्चों आप आंसर जो फाइनल लिखेंगे फोर्स का वो माइनस में नहीं लिखिएगा, आप इसका मॉड ले लीजिएगा, मॉडुलस ले लीजिएगा। मॉडुलस लेने का मतलब नेगेटिव साइन हटा दीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं। मान लो अगर आपने माइनस रख भी दिया तो आप बोल दीजिए कि हियर माइनस साइन शोज दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज that the direction of the frictional force is just opposite to the direction of the motion of the ball, ठीक है, ये बात है। So the frictional force acting on the ball by the floor is 0.5 न्यूटन। माइनस में आंसर मत लिखिएगा, ना 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 ना, निकाल भले आपने दिया हो, लेकिन जो फाइनल आंसर आप लिखोगे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वो कितनी लिखोगे, 0.5 न्यूटन, ठीक है। तो अब वही बात आ गई क्या कि सर हम किस में रखें, तो सर आप एक काम करिए, आप रखिए किसमें, आप रखिए पॉजिटिव वैल्यू में, उससे कोई मतलब नहीं है। एम कितना था बोलिए, 50/1000, और एक्सीलरेशन आप 10 रख दीजिए। सबको पता है फ्रिक्शनल फोर्स है, आपको फोर्स का बस मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये आ गया 0.5 न्यूटन। बताइए कोई डाउट है, दोनों आंसर कर लिए। तो एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो डिसलेरेशन है, या तो डिसलेरेशन लिखो तब +10 लिखोगे, माइनस लिखो, लेकिन जब एक्सीलरेशन बोल रहे हो और वेलोसिटी इंक्रीज करे तो माइनस में दोगे। तो ये वाला आंसर माइनस में, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको बताना था, उसके डायरेक्शन हमको नहीं बतानी थी, इसलिए हम साइन की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड हम बता देंगे कि 0.5 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर अवेलेबल है फ्लोर के द्वारा बॉल पे। ओके।